बजट आया है, वो बजट देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, देश में क्या परिवर्तन लाएगा, समाज जीवन में, जनजीवन में, अर्थव्यवस्था में, सुरक्षा में, ग्रामीण व्यवस्था में, शहरी विकास में क्या परिवर्तन लाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उसके बीच में इस बजट का क्या महत्व है, ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोग इन विषय पे चर्चा करें और जिन विषयों से वो प्रभावित हैं उसको वो जानें और उस पर चर्चा करें, लोगों तक पहुंचाएं और समझें, और इस चर्चा के माध्यम से वो अपने राष्ट्र से जुड़ते हैं, राष्ट्र की घटनाओं से जुड़ते हैं। मित्रों, हम देखेंगे कि दुनिया में जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां विफल होते हुए दिखें कि 50% टैरिफ से अमेरिका ने 18% टैरिफ लगाया। जो 25% टैरिफ था उसको हटाते हुए जो 25% सामान्य जो टैरिफ था उसको 18% किया। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बाद भी लगभग 53 लाख करोड़ रुपए का बजट आया और 53 लाख करोड़ रुपए के बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सभी क्षेत्रों के आवंटन के बाद लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए जो पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। स्वतंत्र भारत में पूंजीगत व्यय के लिए सबसे बड़ा आवंटन है। जो थोड़ा भी इकोनॉमिक्स समझते हैं, वेलफेयर स्टेट में पूंजीगत व्यय का बढ़ना मतलब उस राज्य, उस राष्ट्र की मजबूती को वो दर्शाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि बजट घाटे को नियंत्रित रखना। 4.31% में हम बजट घाटे को नियंत्रित करेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मापदंडों के बजट अधिनियम के अनुरूप होगा, जो देश ने तय किया हो उसके अनुरूप होगा। ये भारत के अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को दर्शाता है और इसलिए इन विशेषताओं को लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट को 2047 का जो विकसित भारत की परिकल्पना हमने की है, जो अभी अमृतकाल चल रहा है, उसमें हमने उसको नींव का पत्थर बनाया। उस माइलेज को लेने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इस बजट को बताया है। और मैं सोचता हूं कि जितने अर्थशास्त्री और जितने प्रमुख लोग हैं और दुनिया की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, मूडी जैसी संस्थाएं हैं, मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, जितनी संस्थाएं हैं और यह प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, वो सबके सब ने भारत के बजट की प्रशंसा की, जो नियंत्रित घाटे की और जिन नए क्षेत्रों को स्पर्श किया। अब इस बजट के जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं उसमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना और उसको बनाए रखना। हम बढ़ाएंगे भी और उसको लगातार धारण करके उसको मेंटेन करके भी रखेंगे। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि जो हम गति देंगे उसको हम बनाए रखेंगे। इसके लिए जो आवश्यक सुधार है उसको जारी रखेंगे। दूसरा, आकांक्षाओं को पूरा रखना। आकांक्षाओं को पूरा करना का मतलब यह है कि समाज के जो विविध क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हो, व्यवसाय के क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हो, जितने वेलफेयर के काम हो, उन आकांक्षाओं पर, लोगों के विभिन्न वर्गों के समाज की आकांक्षाओं पर खरा उतरना और सबका साथ सबका विकास। मतलब ये है, इन क्षेत्रों को मैंने कहा कि समाज का प्रत्येक वर्ग, देश का प्रत्येक क्षेत्र और जो हमारे सामने चुनौती आने वाली है उनके लिए देश तैयारी करे। तो ये सबका साथ, उन क्षेत्रों को जोड़ना और उन क्षेत्रों को विकसित करना और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरना। तो इन 3 मेन पिलर्स पर यह बजट की अवधारणा बनाई गई। अब इस बजट में नई चीजें क्या हैं? देखिए, बायोफार्मा, भारत सबसे बड़ा निर्यातक है दवाई का। भी तो हमारे रेसिप्रोकल टैरिफ में जो बातें हैं लगभग हल होती दिख रही हैं, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए इस नए क्षेत्र के लिए
आवंटित किया गया है कि भारत एक वैश्विक शक्ति बने और इस क्षेत्र को मजबूत किया जाए। जो असंतुलन है निर्यात आयात का, उस असंतुलन को दूर किया जाए और इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पे भारत स्थापित हो। दूसरा, जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में, मतलब इसको क्या कहे जाए कि तीन जो फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए संस्थान इसी को मजबूत करने के लिए और बनाए जाएंगे फार्मा के ही क्षेत्र में, और 7 मौजूदा संस्थानों को मौजूद किया जाएगा। और इसको मजबूत करने से यह होगा कि भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर उभरेगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर। अभी ताइवान जैसे कुछ देशों का ही उसमें नियंत्रण है सेमीकंडक्टर में, चिप्स में। तो भारत सेमीकंडक्टर 2 में भी हम बजट देंगे, इस नए क्षेत्र को निरंतरता में रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए और उसके विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए। रेयर अर्थ में नाम नहीं लूंगा, किसी एक देश की दादागिरी है। बजट की चर्चा में किसी देश वेश का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का बजट है, हम उनकी बात करने बैठे हैं। तो रेयर अर्थ में कुछ ही देश है जो अपने उस ताकत का इस्तेमाल किसी की नीति बनाने में, झुकाने में, देश की उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो रेयर अर्थ के मामले में भी भारत कदम उठाएगा और उसमें उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु ऐसे क्षेत्रों में एक कॉरिडोर की स्थापना हम करेंगे। तो ये एक नया क्षेत्र है जो ग्राम स्वराज और मैं सीधे पत्रकार वार्ता हेतु आज